तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मी के फादर जैसे ही मी की एनर्जी को चेक करते हैं तो ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि मी की जो एनर्जी होती है वो अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है, जो देखकर वो सोच रहे होते हैं कि मी की एनर्जी काफी ज्यादा डेंजरस महसूस हो रही है। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी मी साइड से कहती है कि फादर डेली एक ही सपना आने का मतलब क्या है। ये सुनकर उसके फादर कुछ और ही एज्यूम कर लेते हैं। वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो कमीना मेरी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है कि अब मेरी बेटी को उस कमीने के बुरे सपने तक आने लगे हैं। जिसके बाद वो मी से कहते हैं कि जब कोई इंसान काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहा होता है तभी उसे ऐसे सपने आते हैं। तो तुम खुद को शांत रखो और अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, तो फिर तुम्हें ऐसे सपने बिल्कुल भी नहीं आएंगे कभी भी। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और कोई अंदर एंटर करता है, जिसे देखकर मी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि लॉर्ड। जो सुनकर उसके फादर भी सरप्राइज होकर पीछे मुड़ते हुए कहते हैं तो ये है वो कमीना। तभी मी भागते हुए सनवू के पास जाने लगती है, जो देखकर सनवू से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो पर्सन था क्या वो तुम्हारा फादर है। मी कहती है कि हाँ लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो मेरे फादर है। जो सुनकर आगे सनवू कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हें कंपटीशन के लिए नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है और रिजल्ट की कोई भी चिंता करनी नहीं है। जो सुनकर मी भी चैन को थैंक यू बोलती है। वहीं पे जो उसका फादर होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि वो दोनों इतने ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं। वहीं पे सनवू आगे मी से कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है और काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो तुम अपने आप के ऊपर भरोसा रखोगे, तुम बिल्कुल भी नहीं हारोगी और मुझे भी भरोसा है कि तुम बिल्कुल भी नहीं हारने वाली हो। जो सुनकर मी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वहीं पे उसका फादर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये कमीना आखिरकार इतने ज्यादा अच्छा एक्ट क्यों कर रहा है, जैसे कि ये इंसान काफी ज्यादा अच्छा हो, जबकि इस बंदे ने मेरी बेटी को इतना ज्यादा परेशान किया है कि उसे इसके बुरे सपने तक आने लगे हैं। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अरीना के चारों तरफ लोग ही लोग होते हैं जो कि इस कंपटीशन को देखने के लिए आए होते हैं। वहीं पे सनवू और मी का फादर अरीना के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे मी का फादर काफी ज्यादा नर्वस होता है और कह रहा होता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है और मेरी बेटी इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई करने वाली है। वहीं पे सनवू उसकी ऐसी हालत देखकर सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे ने अपना ऐसा हाथ क्यों बना कर रखा है। लेकिन तभी उसे साइड से कोई आवाज लगाता है कि लॉर्ड इस तरफ। जो सुनकर चैन हैरान होते हुए जब उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आगे वो ओल्ड मैन चैन से कहता है कि यहाँ से इतना भी ज्यादा बुरा नजारा नहीं दिख रहा है, लॉर्ड यहाँ पे आ जाइए। जो सुनकर वहाँ पे दूसरे जो फैक्शन लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं ये कमीना तो 7 जनरेशन का फैक्शन लीडर है, तो आखिरकार हमारे साथ यहाँ पे क्यों बैठेगा। वहीं पे चैन उन लोगों की इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हुए सोच रहा होता है कि ये कमीने तो अपने गुस्से को भी छुपाना नहीं जानते हैं। ये तो साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार इन्हें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे यहाँ बैठने से। जिसके बाद चैन की नजर एक बंदे के ऊपर जाती है, जिसे देखते हुए चैन सोच रहा होता है कि ये तो चैन से होके आज से पहले मैंने इस बंदे को यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, लेकिन ये काफी ज्यादा अलग महसूस हो रहा है। जिसके बाद चैन उसके बारे में बताता है कि ये बंदा सेकुलेशन में रहता है और अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा समय मार्शल आर्ट को देता है और अपने मार्शल आर्ट को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और ये साफ साफ है कि चिन सोक जो है वो असली लीडर है गार्ड्स का, लेकिन वहीं पे ली चियोन जो है वो उसकी असली पावर को दबा के रखा है, सीज कर रखा है। मेरे दूसरे फ्यूचर के अंदर चिन सोक के ऊपर सफा क्लैन के वॉरियर्स के द्वारा अम्बुश किया जाता है और उसके कमजोर पावर होने की वजह से वो सफा क्लैन के वॉरियर्स के सामने टिक नहीं पाता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद सफा क्लैन और मुरिम अलायंस के बीच में काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी बड़ी वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ पे हजारों लोग मारे जाते हैं। तो आज मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के दौरान मैं चिन सोक के जितने भी सीक्रेट है उन सभी को पता लगाने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो दूसरा बंदा अपने वाइन के बोतल को सनवू की तरफ करते हुए उससे कहता है कि वाइन पीते हुए फाइट देखने का मजा ही कुछ और होगा, क्या तुम वाइन को पीकर टेस्ट करना चाहते हो। जो सुनकर सनवू वाइन को लेते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि फाइट के दौरान एक एक कप वाइन हो जाए। और आप चिंता मत कीजिए, जब मैं अपने क्लैन के अंदर वापस लौटूंगा तो मैं आपको ग्रेटिट्यूड के तौर पे काफी ज्यादा अच्छी वाइन गिफ्ट करूंगा। जो सुनकर वो बंदा कहता है फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, फाइनली मैं किसी ऐसे बंदे से मिला जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि रैंकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुरिम अलायंस और सफा क्लैन के वॉरियर्स अरीना के अंदर आ जाए। जो सुनकर मुरिम अलायंस की तरफ से एक लड़की और फैटी आते हैं पहले, जो देखकर लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि अरे वहाँ पे देखो वो तो हुआंग बोगडोंग है, वो तो सबसे बड़ा बेटा है ना हुआंग फैमिली का। जिसके बाद हम सफा क्लैन वालों की तरफ से देखते हैं, जिसकी तरफ से भी उसका यंग मास्टर और एक लड़की आती है। तभी उसके बाद मी आती है, जिसे देखकर लोग उसके बारे में भी काफी सारे बातें करने लगते हैं। तभी कोई साइड से मी से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आओगी, क्योंकि नाजुक फूलों को तो उसके घर के अंदर ही रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि नाजुक फूल डैमेज हो जाए। जो सुनकर मी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो
वो देखती है कि वहाँ पे सफा क्लैन की लड़की होती है जो कि आगे मी से कह रही होती है, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे बस लोगों को दिखाने के लिए लाया गया है क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी स्किल और कोई भी टैलेंट नहीं है। फिर वो हंसते हुए कहती है कि अरे रे मुझे माफ करना, अगर तुम्हें बुरा लग गया हो तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम्हारी बेइज्जती करने का। वो दरअसल क्या है ना कि अपने आप मेरे मुंह से सच निकलने लगता है जो सुनने के बाद भी मैं उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है जो देखकर तो उस लड़की को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस होता है। वहीं पे वो कुछ कर नहीं पाती है क्योंकि चारों तरफ लोग उसी को देख रहे होते हैं। वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है आखिरकार इस कुतिया की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे इग्नोर करने की, मैं इसे जरूर अच्छा सबक सिखाऊंगी। जिसके कुछ देर बाद एक इंस्ट्रक्टर ये अनाउंसमेंट करता है कि जल्दी ही मार्शल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन्हें जो भी स्टेज असाइन किया गया है वो सभी लोग उस स्टेज के ऊपर जाके खड़े हो जाए। जो सुनकर सभी पार्टिसिपेंट अपने अपने स्टेज पे चले जाते हैं। वहीं पे बाहर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा बेसब्री से कंपटीशन के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ ही पलों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन के स्टार्ट होते ही मूरी मिलायंस की जो लड़की होती है उस सफा क्लैन वाले की यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पे उन लोगों की फाइट देखकर बाहर से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे देखो उस सफा क्लैन के यंग मास्टर को देख के लग रहा है कि वो कमजोर पड़ रहा है, वो उस लड़की के सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा समय तक फाइट कर पाएगा, वो जल्दी ही हार जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड जो अबो फैक्शन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा डोमिनेट कर रही है। उसके जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम सनवू और उस बंदे का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बंदा हुआ बोडोंग को देखते हुए कह रहा होता है कि उस बंदे को देखने से लगता है कि हुआ क्लैन का जो सबसे बड़ा बेटा है वो अभी अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है। उसे देखने से लगता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस हो रहा है। वहीं पे हम फैटी की फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे फैटी कमजोर पड़ रहा होता है और अपने अपोनेंट का सही से सामना नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पे उसका जो अपोनेंट होता है वो इस मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर काफी ज्यादा बुरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, उसे पीछे धकेलता जा रहा होता है। जो देखकर सनवू कहता है कि देखने से लगता है कि फैटी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से वो रात को अच्छी नींद नहीं ले पाया। लेकिन असल में तो ये सिर्फ एक बहाना था क्योंकि असली कारण तो सनवू ही जानता था। सनवू कहता है कि ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फैटी ने रात को अच्छी नींद नहीं ली थी। दरअसल बात यह है कि स्वॉर्ड मास्टर से फाइट करने के दौरान उसकी जितनी भी ताकत थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अपनी सारी ताकत एग्जॉस्ट होने की वजह से फैटी पूरी तरह से बेहोश हो गया था। जो देखकर सनवू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये टूर्नामेंट में सही से पार्टिसिपेट कर पाएगा, फाइट कर पाएगा। स्वॉर्ड मास्टर तुम्हें इसके ऊपर इतना भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। वहीं पे ये सुनकर तो स्वॉर्ड मास्टर के पूरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हुआ बोडोंग एलिमिनेट हो चुका होता है, हार चुका होता है। जो देखकर वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी लोग फैटी के ऊपर हंसने लगते हैं। वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते कह रहे होते हैं कि मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी कि वो मोटा कमीना कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके अंदर बिल्कुल कोई भी ताकत नहीं है। वहीं पे ये सुनकर फैटी के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में खड़े हो जाते हैं और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।